सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इस कविता के रचयिता हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डटकर न कभी झुके, न रुके, परिस्थितियों से हार न माने। राह में चाहे फूल मिले या शूल, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं, बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक साथ रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। आइए कविता का वाचन करें, साथ ही साथ भावार्थ और उससे संबंधित शब्दार्थ और प्रश्न उत्तरों को भी जानें। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृत्त से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। आइए इसमें शब्दार्थ को जानें। सतत अर्थात निरंतर, संघर्ष होड़, स्पर्धा। नत अर्थात झुका हुआ, वृत्त अर्थात डंठल डाल। आइए इसके भावार्थ को जानें। कवि कहते हैं कि मेरी बात सच है और न तुम्हारी बात सच है। सच है तो निरंतर संघर्ष करना। संघर्ष ही जीवन है। हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए। कवि के अनुसार संघर्ष से हटकर जीने की बात ही नहीं करनी चाहिए। बिना संघर्ष का जीवन भी भला कोई जीवन है? कवि यहाँ कहते हैं कि जिसने अधीनता स्वीकार कर ली, वह मृतक के समान हो गया। उसकी हालत डाल से झड़े हुए फूल जैसी होती। जो व्यक्ति संघर्ष के मार्ग पर चलता हुआ भटक जाने पर भी अपनी मंजिल पर बढ़ने से नहीं रुका, अथवा अपने प्रयास में असफल हो जाने पर भी जिसने हार नहीं मानी, अथवा जिसने मृत्यु से भी मोर्चा लिया हो और उसको परास्त कर दिया हो, उसी का जीवन जीवन कहलाने के योग्य है। यही सच्चाई है। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले। टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। आइए शब्दार्थ को देखें। चुपचाप अर्थात खामोशी। परिस्थितियाँ अर्थात अवस्था, स्थिति। भावार्थ देखें। कवि कहते हैं कि मनुष्य में कहीं भी कोई ठहराव नहीं आना चाहिए। जो जहाँ है उसे वहीं चुपचाप अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। वे कहते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे प्रतिकूल स्थिति हो अथवा अनुकूल स्थिति, मनुष्य को हताश होकर अपना संघर्ष कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। जीवन का यही संदेश है। इन पंक्तियों से संबंधित हम कुछ प्रश्न उत्तर देखें। कृति पूर्ण कीजिए। सच,
सच क्या है? यह नहीं हम और तुम, यही है निरंतर संघर्ष। जीवन यही है। यह दूसरा प्रश्न है। इसका उत्तर देखें। नत ना होना, पथ भूलने पर भी न रुकना, हार देख कर भी न झुकना, मृत्यु को भी जीत लेना। तीसरा प्रश्न, जीवन का संदेश। जीवन में कहीं जड़ता नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी जगह पर खुद से लड़ाई जारी रखनी चाहिए। हर तरह की परिस्थिति का सामना करने की तैयारी होनी चाहिए। इंसान को कभी टूटना, हारना नहीं चाहिए। आगे की पंक्तियां देखें। हमने रचा, आओ हमें अब तोड़ दें इस प्यार को। यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। आइए इन पंक्तियों के शब्दार्थ को जानें। मझधार, मझधार अर्थात नदी की धारा के बीच। ढाल, ढलान, पानी सी, एक सा, एक जैसा। यहाँ भावार्थ देखें इन पंक्तियों का। कवि कहते हैं कि यथास्थिति में जीने का हमने जो नियम बनाया था, आओ अब हम उसे तोड़ दें। यह भी कोई जीवन है? जीवन तो वह है जो मझधार को भी मोड़ने की शक्ति रखता हो, जिसने संघर्ष किया ही नहीं और यथास्थिति को ही सुखमय मानकर जीवन जीता आ रहा हो और दूसरों के इशारों पर चलता आ रहा हो। उसी की भला कोई जिंदगी है? यहाँ यथास्थिति को स्वीकार लेने और लीक पर चलने वाला जीवन है। इसमें संघर्ष का नामो निशान नहीं है। कवि इस बात को यहाँ दोहरा रहे हैं। आइए पंक्तियाँ देखें। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पहुँचना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। शब्दार्थ देखें। नीर, आंसू, पसीजना, मन में दया भाव आना। भावार्थ, कवि कहते हैं कि हमें अपने दुखों को पहचानना होगा। उन्हें दूर करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना होगा। अपनी आँखों के आंसू हमें खुद पोंछने होंगे। हमें अपनी सहायता के लिए किसी अन्य से आशा नहीं करनी है। किसी अन्य की कृपा का भरोसा करना व्यर्थ है। हमें खुद योद्धा बनना होगा। हर संघर्ष करने वाले को कोई न कोई मार्ग अवश्य मिलता है। मनुष्य मार्ग भटकने के बाद अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचता है। इस बात को हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। शब्दार्थ देखें। खिन्नता, उदासी, चेतना, जागृत अवस्था। भावार्थ देखें। कवि कहते हैं कि हृदय के कष्ट को बढ़ाए मुस्कान से दबाया नहीं जा सकता। इस तरह के प्रयास का कोई लाभ नहीं होता। इसे आदर्श नहीं माना जा सकता।
मनुष्य को भीतर और बाहर दोनों से एक सा ही रहना चाहिए। यही आदर्श है। कवि कहते हैं कि जब तक विचारों पर अंकुश लगा रहेगा और जब तक प्यार पर दुख की गहरी छाया बनी रहेगी, तब तक इस मार्ग को किसी भी कीमत पर उचित नहीं माना जा सकता। प्रश्न देखें। प्रत्येक शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पंथ, पथ, रास्ता, डगर, कांटा, सूल, कंटक, फूल, पुष्प, कुसुम, नीर, अंबु, जल, नयन, चक्षु, आँख। अतिरिक्त प्रश्न देखें। अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न, जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। इस विचार की सार्थकता 40 से 50 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखें। जीवन का उद्देश्य निरंतर आगे ही आगे बढ़ते रहना है। जीवन में ठहराव आने को मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। अनेक महान पुरुषों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन भर संघर्ष किया है और उनका नाम अमर हो गया है। जीवन का मार्ग आसान नहीं है। उस पर पग पग पर कठिनाइयाँ आती रहती हैं। इन कठिनाइयों से उसे जूझना पड़ता है। उसमें हार भी होती है और जीत भी होती है। असफलताओं से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका दृढ़तापूर्वक सामना करके उसमें से अपना मार्ग प्रशस्त करना और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। जीवन संघर्ष कभी न खत्म होने वाला संग्राम है। इसका सामना करने का एकमात्र एक मार्ग है निरंतर चलते रहना और हर स्थिति में संघर्ष जारी रखना। दूसरा प्रश्न, संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। उत्तर। दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो सामान्य रूप से चलने वाली जिंदगी जीना पसंद करते हैं और आगे बढ़ने के लिए किए जाने वाले उठापटक को पसंद नहीं करते। दूसरे तरह के वे लोग होते हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। ऐसे लोगों का जीवन आसान नहीं होता। उन्हें पग पग पर विभिन्न रुकावटों का सामना करना पड़ता है, पर ऐसे लोग इन रुकावटों से डरते नहीं, बल्कि हंसते हंसते इनका सामना करते हैं। सामना करने में अनेक बार असफलता भी इनके हाथ लगती है, पर ये इससे हताश नहीं होते। ये फिर अपनी गलतियों को सुधारते हैं और नए सिरे से संघर्ष करने में जुट जाते हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, वे न झुकते हैं और न हताश होते हैं। उनके सामने सदा उनका लक्ष्य होता है। उसे प्राप्त करने के लिए वे निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे लोग अपनी निष्ठा और लगन के बल से एक न एक दिन अवश्य सफल हो जाते हैं। वे संघर्ष के बल पर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके रहते हैं। आइए कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्नों को देखकर स्वयं उसका अध्ययन करें।